सॉकर की दुनिया में तुम गोलकीपर, डिफेंडर और मिडफील्डर को ट्रेन कर सकते हो, पर स्ट्राइकर थोड़े अलग होते हैं। नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है जहाँ गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है और वहाँ अचानक से प्रकट हो जाता है। देती हूँ, अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है किसी भी हाल में। हम पैसे तो बना रहे हैं ना, फुटबॉल गेम एक बिजनेस होता है और आनरी तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते हैं? बस मुझे लगता है हम जीत सकते हैं। तुम लोग तो सिर्फ पैसों के भूखे हो। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सपना है। क्या हम सिर्फ फुटबॉल खेलने से जीत जाएंगे? हमारे देश की टीम इंटरनेशनल के लिए तैयार है। पिछले 16 साल से हम इसीलिए पीछे हैं। तो कोई नई सोच के बारे में सोचो, उस सोच पर अमल करो और काम पर लग जाओ। अगर फिर भी ये काम नहीं करेगा तो तुम्हारा काम कोई और करेगा। मुझे लगता है एक ही आदमी है जो हमें जीत दिलाएगा, हमारे लिए ऐसे प्लेयर्स तैयार करेगा जो हमारे देश को वर्ल्ड कप जिता कर देंगे। और वो आदमी यही है, नाम है एगो जिनपाची। ये क्यों किया? अभी क्या हुआ? गलती से हो गया, पता नहीं वो बॉल कहाँ से आ गया। क्या इसागी? मेरे बिना तराशे हुए नगीनों, पहले टेस्ट का रिजल्ट आ गया। यहाँ से जो निकलने वाला है इरारियो सुखे, तुम हार गए हो। फालतू बकवास गेम की वजह से, हाँ, मैं इस देश की सॉकर टीम का फ्यूचर हूँ। ये कागुरी बेहतर है, ये इसागी में मुझसे ज्यादा टैलेंट है। हाँ, बच्चों जैसा टैग गेम खेलने का क्या मतलब है? इसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। ग्लो लॉक में हर चीज का फुटबॉल से ही लेना देना है मिस्टर मीडियोकर बंदे। अपने आसपास जरा देखो तो, तुम जिस कमरे में खड़े हो वो पेनल्टी एरिया की साइज का है। गोल होने वाले 75% चांसेस इतनी ही जगह से होंगे। अगर तुम इतनी इसी जगह में खेल नहीं सकते हो तो बेहतरीन स्ट्राइकर कैसे बनोगे? तो इससे क्या होगा? टैग का फुटबॉल से क्या लेना देना है? जब तुम गोल बनाने के लिए दौड़ते हो तब सेंस होना चाहिए टैक्टिक्स की, पोजीशनिंग की। जब एक दूसरे के पीछे दौड़ते हो तब आसपास के प्लेयर्स की पोजीशनिंग पर ध्यान होना चाहिए और किक में होनी चाहिए क्वालिटी। यही एक एक्सीलेंट फुटबॉलर के ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहचान है। बस 2 मिनट में
बस 2 मिनट में तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हो? फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट के इस गेम में एक प्लेयर के पास ऑन एन एवरेज बॉल सिर्फ 136 मिनट्स के लिए होती है। तुम सबको दिए गए इक्वल चांस को तुमने वेस्ट कर दिया। लेकिन आखिर के 10 सेकंड में कोई क्या कर सकता है? अगर मैच होती तो क्या तभी यही कहते हैं। जब बॉल तुमसे टकराई तब तुम्हारे पास 2 सेकंड्स का समय बचा था। तुम बचने के लिए उसे इगागुरी की ओर फेंक सकते थे, पर तुम उसे सोच नहीं पाए। दूसरे शब्दों में, फाइनल विसल बजने के पहले के लास्ट प्ले में जैसे ही तुम्हारी टीममेट ने शॉट दिया, तुमने पहले से ही हार मान ली थी। इसीलिए तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया। सामने पड़ा हुआ जीतने का मौका तुम वक्त रहते नहीं ले पाए। चाहे कोई भी हो इस तय गेम में, जो बॉल को अपने पास ज्यादा देर रखता है वो हार ही जाता है। लेकिन वही होता है जो फैसला लेता है कि किसके पास फेंककर वो विजेता बनेगा। स्ट्राइकर के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है और अब वो आखिरी सेकंड तक लड़ने से नहीं चूकता। गिरे हुए इगागुरी को छोड़कर अपने से बेहतर प्लेयर को टारगेट किया इसागी योइची ने। उससे बॉल चुराकर सबसे ताकतवर प्लेयर के पीछे दौड़ा पाचीरा। जीतने के मतलबी जुनून की वजह से ग्रुप का कॉमन सेंस नॉनसेंस बन जाता है। मैं जो ढूंढता वो है स्ट्राइकर का इगोइज्म। तुम चूक गए इसलिए तुम जीत नहीं पाए। गिरारियोस के तुम चले जा। फिर भी पर वो मेरे पीछे वो बाचीरा आया था। वही आया था, मेरे पीछे बाचीरा आया था। गिरा तुम ठीक तो? ये सही नहीं है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। गिरा का फुटबॉल तेरे बिना क्या मैंने खुद में किया? मैंने तुझसे जुदा आखिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? उस लड़के ने तुमने मेरी तरफ पास क्यों किया था? अगर मैं किक नहीं करता तो शायद तुम आउट हुए होते। क्योंकि मुझे पता था तुम किक करते। तुम्हारे चेहरे पर लिखा था यहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट के हिसाब से हम दोनों विनर हैं, है ना? इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है। अरे यार, ये बेहूदगी क्या इसी तरह चलते रहने वाली है? बेहूदगी एकदम सही कहा। ये दुनिया हार जीत से बनी हुई है। तुम लोग जो दीवाने हो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स के, वो लोग हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं। ऐसा लगा पहली बार अपने करियर के लिए खुद को लड़ता हुआ पाकर एक्साइट हुए। यहीं पर ये सब हर रोज होगा। सोच के डर गए क्या? यह सोच रहे हो कि अच्छा जीत ऐसी लगती है? अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो। हर बार जीत को चखने से तुम लोगों का ईगो बढ़ेगा और इस तरह तुम लोगों में से दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर का जन्म होगा। मुबारक हो, तुम लोगों को ब्लू लॉक में एडमिशन दिया जाता है। इस कमरे में तुम 11 लोग एक साथ ही कमरे में रहोगे। कभी साथी बनोगे, कभी धोखा दोगे। दूसरे के सपने तोड़ने वाले राइवल्स होंगे। ब्लू लॉक में टीम सी। इसागी इगागुरी दुनिया का महान स्ट्राइकर बनने की बात करने वाला थक गया। अबे कमजोर आदमी घर चला जा वरना रोने के लिए तैयार हो जा। इस पर ध्यान मत दो। इसागी, तुम्हें पानी चाहिए? शुक्रिया। कौन? रेडी जंप। अरे ये तो सुपर एथलेटिक भी है। इसागी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, वैसे ये मेरा बेस्ट था। बताते हुए शर्म आ रही है। कैफेटेरिया में वैसे राइस और करी मिलता है, पर रैंक के हिसाब से सब
को अलग डिश मेरा लगता है। दर्द भी नाटो लगता है बहुत अच्छा है। मैं तो मूली का अचार खा रहा हूँ। कोई बात नहीं काकुरी, इन टॉपर्स से जलन हो रही है मुझे। देखो ना, सच में वो बहुत टेस्टी लग रहा है। सब कुछ कह दूं क्या तुझको, तू मुझको छोड़ जाएगी या आएगी पास में। तुम्हारे डम्पलिंग मेरे हुए। ओए भीख मांगे, चल वापस दे। सॉरी, बहुत टेस्टी था। खाना छिपा ले। पर यहाँ इसे कौन चुराएगा? मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के होना ये सोने का वक्त नहीं है। प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद। मुझे भी निकाल देंगे। यार, मुझसे बेहतर है, इनसे आगे कैसे निकलूं? प्यार तुमसे मुझे सागी। बेशुमार अकेले अकेले मुझे। तो फिर ट्रेनिंग साथ में करें क्या? अब तुम ही हो। हे बाजीरा, टैग के वक्त तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कीरा पर एम करूंगा? मैंने गेस किया क्योंकि मेरे अंदर एक शैतान है। बाजीराव, इतना स्लो नहीं, मेरे अंदर का शैतान नहीं मानेगा। बाजीराव पास कर। शैतान को ऐसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। क्या किया तूने? बॉल पास क्यों नहीं किया? बॉल अपने पास रखना बंद कर। क्या शैतान? इसका क्या मतलब है? फुटबॉल खेलते वक्त मुझे शैतान दिखता है। वो मेरे पास आकर मुझसे बात करता है। उसने कहा गोल करो, अपनी रफ्तार और बढ़ाओ, और कहा कि इसाकी को बॉल पास करो। तो जो मुझसे उस शैतान ने कहा मैंने वही किया। क्या कहा शैतान? खेलते वक्त मुझे हमेशा उसकी आवाज सुनाई देती है, बस इतना ही। तुम्हें भी सुनाई देती है उस शैतान की आवाज? किस शैतान की आवाज? वैसे बॉल को किक करते वक्त उस पल के लिए मैं नहीं था। मुझे भी अपने अंदर एक शैतान को पहचानना है। शायद उसे ढूंढने के बाद ब्लू लॉक में सरवाइव करने का क्लू मुझे मिल जाए। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोएल नोआ, इन सब जबरदस्त प्लेयर्स को भी शैतान की आवाज सुनाई देती है, पता है? इसीलिए तो ये सारे जबरदस्त स्ट्राइकर्स हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो क्या कह दो इसाकी? मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और इसाकी से मिला। चलो ट्राई करोगे? हाँ, ये बंदा थोड़ा अजीब है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन चलो। यही तो मुझे हिम्मत देता है। बिल्कुल ऐसी ही आग मैंने तुम्हारी आंखों में उस वक्त देखी थी। मैं यहाँ से जीत कर ही जाऊंगा। आपके फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। कृपया अपने रूम में लौटें और अपने लेटेस्ट रैंकिंग्स को कंफर्म करें। काका मारू, तुम्हारा रैंक क्या है? बताओ ना। जरा देखो कहाँ जा रहे हो? 300 रैंक पर था, अभी देखो मैं कहाँ पहुँच गया। 275 पर हूँ, देखो। क्या? ये तो अच्छी बात है। अरे तुम्हारा भी हो क्या? देखो वाह, तुम अभी मुझसे एक रैंक आगे हो। जल्दी मैं आगे निकल जाऊंगा। हेलो हेलो, कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? ब्लू लॉक में जिंदगी कैसी चल रही है? बकवास बंद कर।
इस घटिया सी जगह में तू एक्सपेक्ट करता है कि हम इम्प्रूव करेंगे? और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना कितना बकवास है। जगह घटिया है क्योंकि तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स घटिया है बेवकूफों। क्या? चलो ब्लू लॉक के बारे में बात करते हैं। इस जगह पर बी से लेकर जी तक 25 टीम्स हैं। हर एक फ्लोर पर इन्हें 5 टीम्स में बांटा गया है। और एक बात, पहले राउंड के बाद हर एक टीम में से एक प्लेयर बाहर हो गया, तो अब गेम में बचे हैं 275 प्लेयर। क्या? अरे मैं तो बेकार में खुश हो रहा था, मैं तो सबसे लास्ट हूँ। तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड करेगी कि तुम्हारी टीम बी होगी या सी। रैंक 1 से लेकर 11 तक टीम बी में होंगे। इन शॉर्ट तुम्हारी टीम सी पूरी बिल्डिंग में सबसे कम रैंक वाली टीम है। मतलब हम सब सबसे नीचे हैं। मुझे इन लूजर्स के साथ ठूस दिया। क्या? तो लूजर किसको बोल रहा है? शांत 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 हो जाओ। रैंकिंग में जो आगे है उन्हें 5 स्टार का खाना और ट्रेनिंग के लिए बेटर बिल्डिंग दी जाएगी। यहाँ पर फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर ही राजा है, इसलिए अगर अच्छी जगह चाहते हो तो जीत के आगे बढ़ो। ठीक है, फिर हम पहला सिलेक्शन शुरू करते हैं। हितोशी साई, आप दुनिया के टॉप क्लब्स रॉयल की एक एकेडमी के बेस्ट मिडफील्डर थे, लेकिन रूल्स के चलते आपको पहली टीम में खेलने नहीं दिया गया, इसलिए आप देश लौटे। इसका मतलब ये है कि अब हम आपको डोमेस्टिक लीग में खेलते हुए देखेंगे। मरने के बाद ही नहीं, ऐसे देश में खेलने से अच्छा है कि मैं जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलूं। तो क्या आपका फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सपना है? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। ऐसे कमजोर देश की नेशनल टीम के साथ मैं कभी दुनिया का महान प्लेयर नहीं बन सकता। चैंपियंस लीग को जीतना मेरा सपना है। इस देश में ऐसा कोई फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पास को झेल सके। मैं शायद एक गलत देश में पैदा हो गया हूँ। अरे सुधर जाओ, ऐसा नहीं चलता साहे। देखो मीडिया वाले तुम्हें गाली देंगे। इस देश से मेरा कोई मतलब नहीं। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ, पर मेरा कोई एहसास है जैसे सुना है कि JFU आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह हम आने वाले वर्ल्ड कप को जीतने के लिए ट्रेन करने वाले हैं स्पेशल स्ट्राइकर्स को इस प्रोजेक्ट के जरिए, जिसका नाम हमने दिया है ब्लू लॉक प्रोजेक्ट। भले ही आप एक टॉप स्ट्राइकर को तैयार कर ले, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप 299 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? उनके माता पिता ने आपत्ति नहीं जताई? वो क्या है ना कि हम तो हमारे प्लेयर्स के ओपिनियंस की इज्जत करते हैं और सभी के माता पिता ने भी कंसर्न फॉर्म साइन किए हैं। जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यही तो बात है, हम इस देश को फुटबॉल में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। देश को वर्ल्ड कप जीतना है, तो अब वक्त आ गया है देश में एक फुटबॉल हीरो जन्म ले। इन 5 बिल्डिंग्स में से 55 लोग इन्वॉल्व होंगे पहले सिलेक्शन। और मैं बता दूं, इस राउंड में 5 टीम्स होगी। जीती हुई पहली 2 टीम ही दूसरे सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगी इस सर्वाइवल मैच से। तो हम सभी 11 लोग ऐसे टीम खेलेंगे, वो भी टीम सी से। पर हम सब तो फॉरवर्ड्स हैं। तो गोली क्यों नहीं बच जाते? तुम्हारा तो चेहरा भी गोल है। बिल्कुल, मैं लोगों को मना नहीं कर सकता। तो मैं बनूंगा सेंटर फॉरवर्ड। मैं बनूंगा। ठीक है गुरी, तुम डिफेंस करना। क्या? एक टीम में 11 फॉरवर्डर्स कैसे हो सकते हैं? इन सबका दिमाग तो ठीक है। अच्छा सुनो, फुटबॉल ओरिजिनली स्कोर करने के लिए बनाया गया स्पोर्ट था। सब लोग हमेशा से बेवकूफी वाले टैक्टिक्स और पोजीशनिंग की बात ही करते हो, पर ये सारे रोल्स समय के साथ फुटबॉल में इवॉल्व हो गए हैं। पहले तो फुटबॉल में हर प्लेयर स्ट्राइकर हुआ करता था। तुम्हें फुटबॉल पहले जैसे खेलना है, अपना दिमाग लगाकर फुटबॉल को 0 से खेलो। 0 से खेलें? फुटबॉल में? हमारा फुटबॉल पिछले 25 सालों में बहुत इम्प्रूव हुआ है। अगर उसकी वर्ल्ड
वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ हम तुलना करें तो हमने बहुत कमाल किया है। अब बस एक और कदम की जरूरत है और हमारे देश की फुटबॉल टीम दुनिया के टॉप टीम्स में से एक होगी। दुनिया के फुटबॉल फैंस इस बदलाव को होते हुए देखेंगे कि हमारा देश कितना बेहतर हुआ है। पर वो कदम लेने के लिए हमें पहले के फुटबॉल को मारना होगा। सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा हुआ है, पर अब वक्त आ गया है एक नया सपना देखने का, वर्ल्ड कप जीतने का। अपने हर उस बिलीव कॉमन सेंस को छोड़ दो। अपने दिमाग में बस ये नई बात फिट कर दो। हमारे देश को दुनिया में बेस्ट बनाने के लिए हमें अभी क्या चाहिए? वो 11 लोगों के साथ टीम वर्क करना नहीं है। हमें जरूरत है बस एक हीरो की। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार। ऐसे हीरो के होने से फुटबॉल को इवॉल्व होना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए नई डिफेंसिव सिस्टम लानी पड़ेगी। उसे रोकने के लिए नई टैक्टिक्स को जन्म लेना होगा। एक बंदा बदल सकता है एक टीम, एक देश और पूरी दुनिया को। उसी तरह का फुटबॉल ही स्पोर्ट्स है। ये हमारे देश के नए फुटबॉल के लिए एक स्टेज है। इसके नए किरदार बड़े नहीं है जो सपने देखना भूल गए हैं, पर वो नौजवान है जो फिलहाल कुछ नहीं है। तो बताइए, क्या आप में वो साहस है जो एक नया सपना देख सके वर्ल्ड कप जीतने का? क्या तैयार हो लड़ने के लिए? वो सब कुछ मिलेगा। ब्लू लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। ये क्या बकवास है? देश के नौजवानों के साथ ऐसा करोगे? JRPU पागल हो गया है। कैंसिल कर। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ इस देश में किस तरह के बेवकूफ जन्म लेंगे। तुझको पुकारूं, ऐसी वैसी बातें नहीं, यूं लिखते जाते नहीं, यूं तुझको सोची सुबह शाम, यूं मुस्कुराते नहीं। तू खुद नजरों से मेरी जो देखेगी तू हार जाएगी, जो आंखों से आंखें मिलाएगी, ये डूबेगी न पार जाएगी। वो देखो, टीम एक्स आ रही है। मैं इस गेम को जीत कर रहूंगा। एडिशनल टाइम। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी हो गई। यार, मैं बहुत थक गया। रुको, वैसे हमारा कमरा कौन सा वाला था? सब दरवाजे खोल के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अरे नहीं, वो चेंजिंग रूम और बाथरूम है। हाँ? अरे अरे ब्लू लॉक कितना बड़ा है, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह। इस मैप के हिसाब से वो यहाँ पर है, इस तरफ है। बाजीरा, जाऊं? मैंने तुमसे कहा ना वो बाथरूम है। मेरे दिमाग का शैतान बोल रहा है कि और मत रोक, निकल जाएंगी। हाँ तो जल्दी जाना बेवकूफ। All